हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेटा फ्लेयर जावास्क्रिप्ट के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज हम शुरू करने वाले हैं वन अनदर एक्साइटेड टेक्नोलॉजी एंड दैट इज अ जावास्क्रिप्ट। काफी दिनों से आप लोगों के मेल्स कमेंट्स मिल रहे हैं हमें कि सर जावास्क्रिप्ट का कोड आप कब से शुरू करेंगे, जावास्क्रिप्ट के कोर्स को कब से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज से बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बस आपको फोकस्ड होकर थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी को समझना है। और आप देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके यू विल बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर। राइट, क्या मतलब है फुल स्टैक डेवलपर का, ये सारी बातें आज के इस कोर्स में हम करने वाले हैं। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टेक्नोलॉजी इन द करंट वर्ल्ड। राइट, तो यहां पर अगर हम जावास्क्रिप्ट की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जावास्क्रिप्ट हमें क्यों पढ़ना है। देखिए, मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आप शुरू करें, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए, व्हाई जावास्क्रिप्ट, व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डेवलप यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वेयर वी कैन रन द जावास्क्रिप्ट कोड। ये सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर व्हाट काइंड ऑफ पैकेज विल ऑफर आफ्टर लर्निंग द जावास्क्रिप्ट, व्हिच टाइप ऑफ कंपनीज वो रिक्वायर्ड द जावास्क्रिप्ट डेवलपर। तो बहुत सारी बातें आज के इस कोर्स में हम करने वाले हैं। नए टेक्नोलॉजी, नया कोर्स, एक्साइटेड है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट करिए यस सर, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस न्यू टेक्नोलॉजी। क्योंकि बहुत जोश के साथ जब कोई चीज शुरू होती है ना, तो उसका अंत भी उतने ही जोश से होता है। तो जोश से भरपूर रहना है, एक्साइटेड रहना है, क्योंकि यह मेरी श्योरिटी है कि टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन एक्साइटमेंट बना के रखना है। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए मुझे कि इस कोर्स को लेके आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है। कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए, जावास्क्रिप्ट जब मार्केट में आया था इन द 1995, तब से लेके आज तक देयर इज अ ह्यूज चेंज। अब वो चेंज क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन राइट नाउ वी कैन टॉक अबाउट अ जावास्क्रिप्ट। देन दिस इज अ सिंगल लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन. With the use of JavaScript, you can able to design a web application. With the use of JavaScript, you can able to design gaming application. JavaScript को use करके हम मोबाइल ऐप डिजाइन कर सकते हैं. JavaScript को use करके we can go for a desktop application, and even with the JavaScript, we can also design an AI/ML application. तो believe me, this is the only single technology which is help you out to develop any type of applications, right? लेकिन अब ये होगा कैसे? और अब आप देखिए, शुरुआत जहां से JavaScript की हुई थी, वहां से लेके अभी तक के अगर हम इसके सफर को देखें, इसके ट्रैवलिंग को देखें, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली मार्केट में आया था फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। और जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन है दिमाग में कि सर जावास्क्रिप्ट के मेरे लिए कोई प्री रिक्विजिशंस है क्या? तो राइट नाउ देयर इज नो प्री रिक्विजिशंस रिक्वायर्ड टू लर्न जावास्क्रिप्ट। लेटर ऑन जो छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आप HTML CSS जानते हैं तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू लर्न जावास्क्रिप्ट इजियर, राइट। तो HTML CSS इज नॉट अ बिग डील। डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे कंप्लीट कोर्स HTML CSS का आपके लिए अवेलेबल है, फटाफट उस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। तो आपके लिए वेब डेवलपमेंट जो है वो जावास्क्रिप्ट में काफी आसान रहेगा। तो और भी जो छोटी छोटी सी प्री रिक्विजिशन है, but there is no programming knowledge required, believe me, there is no specific programming knowledge required to learn the JavaScript. मतलब आपको कोई C या C++ या Java या Python, nothing to worried about this. टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत इजी वे में हम इस टेक्नोलॉजी को आगे कवर करने वाले हैं। लेकिन यस, अगर आपने ये टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो दैट इज ओके, है ना। आप बोल रहे हो सर रिक्वायरमेंट नहीं है पर हमने तो पढ़ ली है। अरे पढ़ लिए तो कोई गुनाह नहीं किया है, अगर आपने पढ़ ली है सो दैट इज एक्स्ट्रा एडवांटेज। लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए एज सच देयर इज नो रिक्वायरमेंट, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे थे वेब एप्लीकेशन को लेके। तो आप देखिए, जब भी हम किसी वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं तो इमीडिएट हम दो बातें करते हैं, एक फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड, है ना। हम हमेशा क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड मतलब एप्लीकेशन का वो पार्ट जिससे यूजर इंटरेक्शन करता है, जिसको हम GUI पार्ट बोलते हैं, राइट, जो यूजर इंटरेक्शन करता है। और इसी को हम जनरली बोलते हैं क्लाइंट साइड। दिस इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, राइट। क्योंकि कोई भी वेब डेवलपमेंट दो तरीके के एप्लीकेशंस पे बात करता है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एंड सर्वर साइड एप्लीकेशंस, राइट। तो अब ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन और सर्वर साइड एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप देखिए बहुत छोटी छोटी सी अभी डेफिनेशंस की हम लोग इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में बात करने वाले हैं। लेटर ऑन हम एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे कोर्स आगे हमारा बढ़ेगा। आप देखिए, क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट जिसका एग्जीक्यूशन क्लाइंट मशीन पे होता है।
मतलब क्लाइंट मशीन का ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। और इसी को हम बोलते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, कि यदि किसी वेबसाइट को आपने सर्वर पे होस्ट किया है, राइट, तो उस वेबसाइट से वो पर्टिकुलर पेज जो है वो क्लाइंट की मशीन पे आएगा और क्लाइंट मशीन का जो ब्राउजर है वो ब्राउजर उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, राइट। सर्वर साइड एप्लीकेशन हम किसको बोलते हैं? सर्वर साइड एप्लीकेशन मतलब किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट जिसका एग्जीक्यूशन सर्वर पे होता है। जैसे अगर आपने कभी नाम सुना हो JSP, जावा सर्वर पेजेस, सर्वलेट सर्वर साइड एप्लीकेशन, ठीक है, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, तो इनके नाम से ही समझ में आता है, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जावा स्क्रिप्ट इन सब में से कहां फिट होती है, या जावा स्क्रिप्ट कहां बिलोंग करती है? तो आप देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, व्हेन जावा स्क्रिप्ट केम इन द ईयर ऑफ 1995, कि जब 95 में जावा स्क्रिप्ट आई थी, सो इट इज एक्चुअली अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मार्केट में आई थी, एक जावा स्क्रिप्ट और दूसरा VB स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट दोनों को ही हम इनिशियली बोलते थे इट इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एंड इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेक योर एप्लीकेशन डायनामिक, ठीक है। कि देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो HTML को यूज करके हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, राइट। CSS को यूज करके हम अपनी वेबसाइट के लुक एंड फील पे काम करते हैं, राइट। और जावा स्क्रिप्ट को यूज करके हम उसमें प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कि जावा स्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर दिस पर्पस, कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है और इसका कोड भी कहां पर एग्जीक्यूट करता है? क्लाइंट मशीन पे, राइट। अब क्लाइंट मशीन पे इस कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है? तो आप देखिए, क्लाइंट मशीन पे जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है आपका क्लाइंट मशीन का ब्राउजर इंजन। क्लाइंट मशीन का अपना एक ब्राउजर इंजन है जो जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लो, फिर हम प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो क्लाइंट मशीन का जो ब्राउजर इंजन है, राइट, जो अगर हम बात करें क्रोम के केस में, ठीक है, इन द केस ऑफ क्रोम, जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है आगे, इन द केस ऑफ क्रोम इट इज V8, ठीक है। और यदि फायरफॉक्स की बात करें तो इट इज एन स्पाइडर मंकी, राइट। तो V8 इज मोस्ट ऑफ द यूजेबल ब्राउजर इंजन जो कि आपकी जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करता है, ठीक है। इसका मतलब है इनिशियली हम ये कह रहे थे कि वो जावा स्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, और बिल्कुल सही भी था कि जावा स्क्रिप्ट को हम यूज करते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करते थे क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए। सी, इट इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन अर्लियर, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम किसी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन ही ब्राउजर इंजन पर हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई द रीजन इनिशियली जावा स्क्रिप्ट को किसी भी सिक्योर एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता था। उसका कारण यह है कि यदि आपने अपने वेबसाइट पे जावा स्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखा हुआ है तो उस कोड को भले ही आप सर्वर पे होस्ट कर दें, लेकिन वो कोड पूरी तरह से सर्वर से डाउनलोड होगा और आपके क्लाइंट मशीन का जो ब्राउजर इंजन है वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। दैट्स व्हाई द रीजन कि हम यहां पर बोलते थे जावा स्क्रिप्ट इनिशियली इट इज नॉट सिक्योर, ठीक है। मतलब मैं कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जहां पर मेरा ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन है या मनी ट्रांजैक्शन है, आई कैन नॉट यूज जावा स्क्रिप्ट अर्लियर, हम अर्लियर बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन देन लेटर ऑन चेंजेस आए। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर व्हाई इट इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट। तो आप देखिए, जावा स्क्रिप्ट जब इनिशियली मार्केट में आई थी फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन, जिसको मोस्टली यूज किया जाता था क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन मतलब क्या? तो आप देखिए, यदि मान लो अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, अब आपने ये वेब पेज बनाया, ठीक, अब ये वेब पेज आपने डिजाइन किया है HTML को यूज करके, ठीक। लेकिन अब इस वेब पेज में सपोज ये आपने अलग अलग बटन लिए हैं एंड दिस इज अ पेज, अभी मैं बहुत इनिशियल यूजर नेम आपने लिया, पासवर्ड आपने लिया, ठीक है। इसके अलावा यू कैन यूज, अब देखिए यहां पर अगर मान लो एक क्लाइंट है, वो यहां डेटा एंट्री कर रहा है, उसमें से किसी ने इस डेटा को ब्लैंक छोड़ दिया, यहां पर उससे पासवर्ड मांगने की जगह यूजर नेम की जगह 1 2 3 4 5 लिख दिया, मतलब गलत डेटा आपने इस फॉर्म में एंटर कर दिया एंड यू प्रेस ऑन दिस ओके बटन। अब ये गलत डेटा आपका सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाके जो सर्वर साइड एप्लीकेशन होगी वो उसको चेक करेगी। अब जब उसको चेक करेगी तो वहां पता चलेगा कि यार डेटा तो गलत आया है, फिर वापस सर्वर से क्लाइंट एप्लीकेशन पे मैसेज आएगा एंड सी द ट्रैफिक। बहुत इतना आसान नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, सर्वर से फिर आपको रिस्पांस मिल रहा है, फिर आप उस डेटा को सही कर रहे हैं। अरे इससे बेटर ये है कि डेटा यहीं पे चेक कर लो ना, सर्वर पे डेटा भेजने से पहले आप क्लाइंट मशीन पे ये चेक लगा लो कि आपका डेटा सही है या गलत है। इसी को बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड जावा स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर दिस पर्पस अर्लियर। इनिशियली जावा स्क्रिप्ट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज यूज्ड फॉर, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करते थे क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए, और आज भी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज नहीं करते हैं, वी कैन स्टिल यूज जावा स्क्रिप्ट फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन।
अब ये था जावास्क्रिप्ट का एक फेस, राइट। लेकिन देन लेटर ऑन ये सोचा गया कि यार जावास्क्रिप्ट को हम केवल ब्राउजर इंजन पर तक ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड रखें, राइट। मतलब वाई वी शुड नॉट रन जावास्क्रिप्ट फॉर अनदर एप्लीकेशन, लाइक मुझे जावास्क्रिप्ट को यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट को यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है। तो यहां पर देयर इज अ पर्सन कॉल रेयान, उन्होंने ये सोचा कि यार जावास्क्रिप्ट के कोड को केवल ब्राउजर इंजन तक ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड रखा जाए। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, जो V8 इंजन है, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको बताया, राइट, इस V8 इंजन को इन्होंने एक्चुअली मर्ज किया C++ के साथ, ठीक है। मतलब V8 इंजन प्लस C++, राइट, ये एक कॉम्बिनेशन आया कि जहां पर V8 इंजन को डेवलप किया गया C++ के साथ, राइट। और ये जो V8 इंजन को C++ के साथ डेवलप किया गया, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई, एंड विच इज कॉल्ड Node.js। ये आया सामने Node.js का कॉन्सेप्ट, राइट। तो Node.js इज नथिंग बट इट इज, यू कैन से दैट, एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। कि Node.js के लिए फर्स्ट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, Node.js क्या है वो हम हमारे Node.js वाले ट्यूटोरियल में बात करेंगे, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन आया जहां पर V8 और C++ के साथ में देयर इज अ टेक्नोलॉजी केम इन द मार्केट, और ये जो Node.js का सॉफ्टवेयर आया, राइट, दिस Node.js इज नाउ रन इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, राइट। कि अब इस Node.js को यूज करके आई कैन रन द जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन आउटसाइड द ब्राउजर, कि मैं जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को आउटसाइड द ब्राउजर भी रन कर सकता हूं, सो दैट नाउ जावास्क्रिप्ट इज अवेलेबल फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नाउ जावास्क्रिप्ट इज अवेलेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है, अरे यार बहुत सुनो, सीधी सी बात है, जावास्क्रिप्ट के कोड को कौन एग्जीक्यूट करता है, V8 इंजन। अब इस V8 इंजन का एग्जिस्टेंस अगर ब्राउजर में है तो जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे चलेगा। यदि इस V8 इंजन का एग्जिस्टेंस आउटसाइड द ब्राउजर हो गया तो जावास्क्रिप्ट का कोड हर उस प्लेटफॉर्म पे चलेगा जहां पर उसको V8 इंजन मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत जावा का कोड या C++ का कोड हर सिस्टम पे क्यों चल सकता है, बिकॉज इट नीड्स अ कंपाइलर। तो वैसे ही यहां पर जावास्क्रिप्ट कोड रिक्वायर्ड V8 इंजन। तो ये V8 इंजन इनिशियली इट वाज अवेलेबल ऑन ब्राउजर, बट नाउ इट इज अवेलेबल आउटसाइड द ब्राउजर। तो ये आया Node.js, दैट Node.js केम इन द मार्केट, जो कि जावास्क्रिप्ट के बाद में आया, ठीक है। तो नाउ वी कैन से दैट जावास्क्रिप्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन ब्राउजर एप्लीकेशन। गॉट माय पॉइंट। तो ये तो हमने बात की जावास्क्रिप्ट को क्यों पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट क्या है। और आप देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, नो डाउट अभी बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर रहे हैं, सर व्हाई इट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। तो मैंने आपको क्या कहा, इनिशियली व्हेन इट केम इन द मार्केट इट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये थी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। लेकिन जावा उसी समय मार्केट में आई थी जिस समय जावास्क्रिप्ट आया था। जावा है ना, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, जावा इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जावास्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, केवल नाम को छोड़ के। तो जावा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया, केवल जावा के नाम को यूज किया गया है। अब देखिए कुछ नाम ही इतने पॉपुलर होते हैं कि बंदा नाम से ही फेमस हो जाता है। जैसे एक बहुत छोटे से एग्जांपल देता हूं ना मैं आपको, सपोज अगर किसी का नाम है अजय, राजेश, रमेश, कोई इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन इमेजिन करिए किसी का नाम ही अमिताभ बच्चन, तो अगर कोई आवाज देगा भाई अमिताभ बच्चन इधर आओ, तो 4 लोग पलट के देखेंगे कि यार ये किसको आवाज दी जा रही है, राइट। तो कुछ नाम ही इतने पावरफुल होते हैं। तो वैसे ही जावा उस समय बहुत पावरफुल नेम था, तो उसके नाम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जावास्क्रिप्ट का नाम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से जावास्क्रिप्ट रखा गया। सो दिस वाज द वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद यहां पर आप देखिए कि अब छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा। आपने एक वर्ड सुना होगा ECMAScript, राइट। ये तो पहले आप देख लीजिए, तो मैंने इंट्रोडक्शन के बाद कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, इन विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन इट इज यूज्ड। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि नाउअडेज जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, AIML एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। मतलब बॉस कोई सिंगल हीरो नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं बॉस कि आपको पता है रामायण और महाभारत में क्या डिफरेंस है। रामायण में हम बात करते हैं तो रामायण में मेन हीरो श्री राम जी है ना, मतलब पूरी रामायण अगर बात करें तो प्रभु श्री राम मतलब मेन हीरो, राइट। लेकिन महाभारत के मेन हीरो
आप एक का नाम नहीं ले सकते। तो बस वही जावास्क्रिप्ट है कि जावास्क्रिप्ट में वी कैन नॉट से दैट देयर इज अ सिंगल लैंग्वेज जो हर एक ही एप्लीकेशन में यूज आ रही है। नाउ यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इनिशियली इट वाज यूज्ड फॉर ओनली वेब डेवलपमेंट, बट नाउ फॉर एवरी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जो कि हमने बात की। ओके, नाउ द थिंग इज कम, दिमाग में जो एक क्वेश्चन आता है कि सर हम जावास्क्रिप्ट का कोड कहां पे रन करेंगे। तो ये मैं आपको भी बताता हूं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरीके से रन किया जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डोंट वरी, हर टॉपिक को थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल साथ में पढ़ेंगे और मोर देन 50 प्रोजेक्ट हम इस पूरी टेक्नोलॉजी में बनाने वाले हैं। मोर देन 50 प्रोजेक्ट, एंड बिलीव मी, अगर इतने प्रोजेक्ट के साथ यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो फिर मुझे बताइए कंपनी आपको क्यों सिलेक्ट ना करे। इसका एक रीजन बता दीजिए कि यू आर अ फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपर, जहां पर आपने जावास्क्रिप्ट को पूरी तरह से पढ़ा हुआ है। क्योंकि अब आप देखिए, जावास्क्रिप्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन क्लाइंट साइड। मैंने आपको क्या बोला था कि यदि जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे चल रहा है, क्यों? क्योंकि ब्राउजर पे उसके पास फ्रंट एंड पे V8 इंजन है। लेकिन नाउ अगर मैं वही V8 इंजन सर्वर साइड पे अपलोड कर देता हूं कि नाउ V8 इंजन इज अवेलेबल इन द सर्वर साइड, क्यों? बिकॉज नाउ नोड कम इन द मार्केट, राइट? तो Node.js जो है, यदि आप देखें, यदि मैं इसको सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए अपलोड कर देता हूं, राइट? सो नाउ दिस जावास्क्रिप्ट इज अवेलेबल फॉर बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड एप्लीकेशन। यही बात समझने की कोशिश करिए कि इनिशियली जावास्क्रिप्ट को हम यूज करते थे अलग पर्पस के लिए, बट नाउ जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। नाउ वी कैन से दैट जावास्क्रिप्ट इज बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड एप्लीकेशन। गॉट माय पॉइंट? अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डू यू नो व्हाट इज ECMAScript, और जावास्क्रिप्ट और ECMAScript में क्या डिफरेंस। और आप देखिए, देयर इज नो सच डिफरेंस। कोई ECMAScript इज व्हाट, देयर आर सम रूल्स। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अगर रन होना है, सो देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम, यू कैन से दैट प्रॉपर्टीज विच दिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मस्ट फॉलो। तो जावास्क्रिप्ट जिस डेफिनेशंस को या जिस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वो है ECMAScript, राइट? तो इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, बट यस, जावास्क्रिप्ट एक्चुअली फॉलोज द रूल, और यू कैन से दैट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ECMAScript, राइट? कि जो डेफिनेशंस फॉलो करता है जावास्क्रिप्ट, इट फॉलोज द ECMAScript डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज। ओके, देन वी शुड कम कि सर ये एक बहुत बड़े बड़े नाम हमने सुने हुए हैं कि Node.js, React.js, Electron.js, Express.js। तो आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला, इन सबके टॉप पे कौन है? जावास्क्रिप्ट। तो फर्स्ट यू शुड नो द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर आप जाइए Node.js पे, सो दैट नाउ यू कैन रन द जावास्क्रिप्ट कोड इन एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इफ यू वांट टू यूज जावास्क्रिप्ट फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, तो फिर आपको जाना पड़ेगा React.js पे। इफ यू वांट टू रन द जावास्क्रिप्ट फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, देन यू शुड गो फॉर Electron.js। इवन द Express.js इज ऑल्सो used for server side applications and mobile applications। तो ये these are the, you can say that different areas after JavaScript, कि जहां पर आप JavaScript को सीखने के बाद में Node.js, React.js, Electron.js, Express.js, और ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे से नाम अभी लिखे हुए हैं, आगे तो हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, तो ये पार्ट आपके लिए कब ओपन होंगे? वंस यू कैन नो द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर यू शुड गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, देन आफ्टर विल डिस्कस कि सर हम इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट को कितने लेवल पर पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मोर देन 50 प्रोजेक्ट, तो विल स्टार्ट विद द कोर जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, कि जहां पर हम एज अ बिगिनर बात करेंगे, छोटे छोटे से एप्लीकेशंस बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इवेंट एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ओके, एंड देन लेटर ऑन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, लूपिंग एप्लीकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। ओके, देन विल टॉक अबाउट डेटा कलेक्शन किस तरीके से होगा। ओके, हाउ द जावास्क्रिप्ट कोड इज रन। इस तरीके से हम छोटे छोटे से एप्लीकेशंस बनाएंगे। एज अ बिगिनर लेवल हम जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे, एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट एज अ बिगिनर हम कंप्लीट करेंगे। देन वी शुड कम इंटरमीडिएट, जहां पर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ में, कि हाउ द जावास्क्रिप्ट यूज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस, कि जावास्क्रिप्ट को हम ऑब्जेक्ट हाउ वी कैन परफॉर्म इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इन एप्लीकेशंस को हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। दैट विल गो टू द इंटरमीडिएट सेक्शन, एंड देन विल कम टू द एडवांस जावास्क्रिप्ट, जहां पर हम Node.js, React.js के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ये बात करेंगे कि हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एप्लीकेशन। एंड बिलीव मी, इफ यू कैन लर्न ऑल दिस टेक्नोलॉजी, यू विल बिकम अ फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपर, जिसकी ह्यूज डिमांड है मार्केट में। मतलब सैलरी इज नो बार फॉर द राइट कैंडिडेट, अगेन आई एम टेलिंग यू।
ठीक है, मतलब $60,000-70,000 इस कंपनीज ऑफर, राइट? द कंपनीज लाइक पेपल, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, दे यूज जावास्क्रिप्ट फॉर देयर डेवलपमेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, ओके, वो प्रेफर जावास्क्रिप्ट फॉर डेवलपमेंट, राइट? तो ये अभी हमने बात की। देन आफ्टर, ओके, दिस इज ऑल अबाउट, तो ये यहां पर आप समझिए, दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट द जावास्क्रिप्ट, दैट व्हाई वी शुड गो फॉर अ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर शुरुआत करेंगे जावास्क्रिप्ट के इंप्लीमेंटेशन के साथ, कि किस तरीके से, क्या हमें जावास्क्रिप्ट के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। ओके, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। बस बने रहना है, पढ़ते रहना है और खुश रहना है। टेक केयर।